हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम में जो कि 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके 8 मार्च के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला प्रश्न दिया गया है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है कि 55 पॉइंट यानी कि 56, और दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है यानी कि 5.556, ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है 0.18 और आपका जो कि चौथा ऑप्शन दिया गया है 0.018। तो शुद्ध जल की यानी कि मोलरता होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य यानी कि गुणधर्म है। तो पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया यानी कि सयांता, और दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया यानी कि प्रासरण दाब, और आपका तीसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया यानी कि प्रकाशिक घूर्णन, और आपका चौथा ऑप्शन जो कि दिया गया है पृष्ठ तनाव। तो निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर यानी कि निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है वाष्प दाब अवनमन, और दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है हिमांक अवनमन, और आपका जो कि तीसरा ऑप्शन जो कि दिया गया है पृष्ठ तनाव, और आपका चौथा ऑप्शन जो कि दिया गया है प्रासरण दाब। तो निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला यानी कि विलयन है। तो पहला वाला दिया गया है 1 ग्लूकोज, दूसरा वाला दिया गया है आपका जो कि 1 सुक्रोज, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका तीसरा दिया यानी कि 1 NaCl, और आपका चौथा वाला दिया गया है 1 यानी कि K2SO4। तो निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला यानी कि विलयन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 1 सुक्रोज, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया यानी कि 1 मोल, दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है 18 मोल, और आपका जो कि तीसरा ऑप्शन दिया गया यानी कि 10 मोल, और आपका चौथा जो कि ऑप्शन दिया गया यानी कि 100 मोल। तो 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो यहाँ जो कि आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर यानी कि 10 मोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका छठवां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का यानी कि अणुसंख्य गुण यानी कि नहीं है। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका दिया गया है वाष्प दाब अवनमन, दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है हिमांक में अवनमन, और तीसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया यानी कि पृष्ठ तनाव, और आपका चौथा ऑप्शन जो कि दिया गया यानी कि परासरण दाब। तो निम्नलिखित में से किसमें विलयन का यानी कि अणुसंख्य गुण यानी कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला यानी कि पृष्ठ तनाव आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला यानी कि विलयन है। तो पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम सल्फेट, और दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है सोडियम क्लोराइड, और आपका तीसरा ऑप्शन जो कि दिया गया है ग्लूकोज, और ऑप्शन नंबर आपका चौथा दिया गया है यूरिया। तो निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला यानी कि विलयन है, तो पोटेशियम सल्फेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे चालकता विलयन वाले पदार्थ हैं, यानी कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले यानी कि पदार्थ है। तो पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है प्रबल वैद्युत अपघट्य, और आपका जो कि तीसरा ऑप्शन जो कि दिया गया है विद्युत अपघट्य, और आपका चौथा ऑप्शन दिया गया यानी कि उत्प्रेरक। तो अच्छे चालकत्व विलयन वाले यानी कि पदार्थ हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य जो है आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ से जो नौवां क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो जो कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया है धातु की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है विलयन के ताप पर, और आपका जो कि तीसरा ऑप्शन दिया गया है यानी कि विलयन की मोलरता पर, और आपका चौथा ऑप्शन जो कि दिया गया है इनमें से सभी पर। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का यानी कि इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपका नवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, तन्यता बढ़ाने पर यानी कि विशिष्ट चालकता है, तो यानी कि बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका घटती है, और ऑप्शन 3 है आपका क्या है स्थिर रहती है, और आपका चौथा चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं।
तो तन्यता बढ़ाने पर यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो कि आपका दूसरा वाला यानी कि करेक्ट, यानी कि घटती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत अपघट्य यानी कि पदार्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है सोडियम क्लोराइड, और आपका दूसरा जो कि ऑप्शन दिया गया है यूरिया, और जो कि आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट, और आपका चौथा ऑप्शन दिया गया नाइट्रिक अम्ल। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ यानी कि नहीं है, तो यानी कि 11वें का आपका यानी कि दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो, यानी कि यूरिया जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग यानी कि नेतांक स्थिरांक का मात्रक है। तो पहला आपका दिया गया है यानी कि लीटर सेकंड इनवर्स वन, और आपका दूसरा दिया गया है लीटर मोल इनवर्स वन सेकंड इनवर्स वन, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है मोल लीटर इनवर्स वन, और आपका सेकंड दिया गया है यानी कि इनवर्स, और आपका जो कि चौथा दिया गया है मोल सेकंड इनवर्स वन। तो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग यानी कि नेतांक स्थिरांक का यानी कि मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, यानी कि ऑप्शन पहला जो कि आपका दिया गया है बढ़ेगा, और ऑप्शन दूसरा जो कि आपका दिया गया है घटेगा, और ऑप्शन तीसरा जो कि आपका दिया गया है यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, और आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर यानी कि क्या होता है बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ से जो कि 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका जो कि 14वां क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है जो कि निम्न में अनुचुंबकीय आयन है। तो ऑप्शन आपका पहला दिया गया है Zn2+, और यहाँ से जो कि आपका दूसरा दिया गया है Ni2+, और आपका जो कि यहाँ पर तीसरा दिया गया है Cu+, और आपका जो कि यहाँ पर चौथा दिया गया है Ag+। तो निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि यहाँ से 15वां क्वेश्चन दिया गया है निम्न तत्व में लैंथेनाइड तत्व है। तो पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है Ra, और दूसरा जो कि ऑप्शन आपका दिया गया है यानी कि Ce, और आपका जो कि यहाँ से तीसरा दिया गया है Ac, और आपका चौथा ऑप्शन जो कि दिया गया है यानी कि Zr। तो निम्न तत्व में लैंथेनाइड तत्व है क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है हेलो फार्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। तो पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है मेथेन, और आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है जो कि एथेन, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रोपेन, और आपका चौथा ऑप्शन जो कि दिया गया है बेंजीन। तो हेलो फार्म किसके ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला जो कि आपका मेथेन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया गया यानी कि क्लोरोपिक्रिन है। तो पहला जो कि ऑप्शन दिया गया यानी कि CCl3, और HNO2, और आपका दूसरा जो कि दिया गया है CC यानी कि L3.NO2, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है CCl2 और NO2, और आपका जो कि चौथा ऑप्शन दिया गया है CCl2H2NO2। तो आपका 17वें का जो कि दूसरा आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है नाइट्रो एल्केन, और आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया एल्केन, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है एल्कोहल, और आपका चौथा ऑप्शन दिया गया एल्केन और एमीन। तो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से यानी कि पहचाना जाता है, तो यानी कि एल्कोहल ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 19वां क्वेश्चन दिया गया है फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यानी कि प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन जो कि दिया गया है क्लोरीटोन, और आपका दूसरा दिया गया है पिक्रिक अम्ल, और आपका जो कि चौथा यानी कि तीसरा ऑप्शन दिया गया है मेथॉक्सी बेंजीन, और आपका चौथा जो कि दिया गया है बेंजीन। तो फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा जो कि पिक्रिक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 20वां क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से रख लेना। तो यहाँ से मैं आपको टोटल 19 यानी कि बहुविकल्प यानी कि MCQ क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दिया। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।